आज अमेरिका और भारत के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के बड़ी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को 0-0 टैरिफ स्ट्रेटजी का प्रस्ताव भी आ चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ वह 0-0 टैरिफ स्ट्रेटजी को अपनाए और भारत के साथ इसे लागू करे, लेकिन भारत ने यहीं पर अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने इस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अमेरिका की इस बड़ी डील को यानी कि 0-0 टैरिफ स्ट्रेटजी को नकारते हुए भारत अपनी नई शर्तों पर अमेरिका के साथ अब व्यापार और टैरिफ मामले को सुलझाने की बात रख चुका है। आज हम इस मुद्दे को डिटेल में समझेंगे कि आखिर अमेरिका का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बीच यह 0-0 टैरिफ डील कैसे आई और इस टैरिफ डील का क्या मतलब होने वाला है, लेकिन भारत ने इस डील को क्यों नकार दिया है और इसके साथ ही भारत किस डील के साथ अमेरिका के साथ अब व्यापार करने जा रहा है। दरअसल भारत अपनी शर्तों पर अब अमेरिका के साथ व्यापार करने जा रहा है और अब इन शर्तों पर अमेरिका की मनमानी नहीं चलने वाली है और भारत ने इस बड़ी डील के बीच ही एक बड़ा निर्णय भी अमेरिका के लिए ले लिया है, जिसके बाद अमेरिका के डेलीगेट्स की बोलती भी बंद हो चुकी है, जो भारत के साथ एक बड़े ओहदे के साथ और बड़े एक डील के साथ मिलने आए थे। उनके मुंह पर एक करारा तमाचा सा लग चुका है, क्योंकि भारत अमेरिका को अब इस डील के सामने झुकाने पर भी राजी हो चुका है, जो भारत की तरफ से अब लागू किया जाने वाला है। क्या है इस डील का मतलब और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है और आखिर भारत ने अमेरिका की 0-0 टैरिफ स्ट्रेटजी डील को क्यों नकार दिया है, वह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, भारत की उपलब्धियों के लिए और भारत के अमेरिका के साथ इस जोरदार डील को लेकर के एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। दरअसल भारत के साथ अमेरिका 0-0 स्ट्रेटजिक डील करना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि इस डील के जरिए इसमें अमेरिका और भारत दोनों के साथ यह प्रस्ताव साइन किया जाए। दरअसल अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव था कि दोनों देश 0-0 टैरिफ डील साइन करें, जिस प्रोडक्ट पर अमेरिका भारत से आयात पर 0% टैरिफ लगाएगा, उसी प्रोडक्ट पर भारत भी अमेरिका से 0% टैक्स लगाना होगा। इसका मोटा मोटा मतलब यह मान लीजिए, जैसे कि अमेरिका अगर भारत से टीवी खरीदता है और भारत अमेरिका से टीवी खरीदता है, तो दोनों को एक दूसरे के टीवी पर 0% टैक्स लगाना होगा। वैसे ही अमेरिका उसी प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स भारत के लगाएगा जितना कि भारत अमेरिका के सेम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाता है। यानी कि अगर भारत अमेरिका के किसी प्रोडक्ट पर 10% का टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी भारत के उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर सिर्फ उतने ही % का टैक्स लगाएगा जितना कि भारत लगा रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच यह अमेरिका की 0-0 डील सुनने में भले ही बराबरी की लग रही हो, लेकिन हकीकत वास्तव में बिल्कुल अलग है। भारत ने इस प्रस्ताव को कैटेगोरिकली ठुकरा दिया है और पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि ट्रेड में एग्रीमेंट में इस तरह से नहीं होते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनकी प्राथमिकताएं और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के लिए एक मॉडल पर इसी मॉडल पर काम कर रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के लिए यह सही नहीं है और साथ ही पीएमओ ने नई शर्तें भी सामने रख दी हैं। दरअसल चलिए अब जानते हैं कि पीएमओ की नई शर्तें क्या हैं और आगे हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका की यह 0-0 टैरिफ डील भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। चलिए पहले इसको भी समझ लें कि भारत ने कौन सी डील अमेरिका के सामने रख दी है। दरअसल भारत ने कहा है कि 0-0 टैरिफ डील नहीं होगी, बातचीत सेक्टर टू सेक्टर होगी। भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारतीय किसानों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका अपने एग्री प्रोडक्ट्स पर भारी सब्सिडी देता है और भारत के फार्मर्स अभी उस लेवल पर नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर टैरिफ में कोई डील नहीं दी जाएगी। भारत ने अपने मेक इन इंडिया डिफेंस
इंजेनाइटिस और डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी को नॉन नेगोशिएबल बताया है। भारत ने मांग रखी है कि अमेरिका अपनी मार्केट भारतीय टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर और केमिकल्स के लिए खोले ताकि भारत के लेबर सेक्टर को फायदा मिल सके। अगर भारत अमेरिका की शून्य टैरिफ डील मान लेता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय किसान, छोटे व्यापारियों और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को होता। अमेरिका चाहता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, वॉइस इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भारत अपनी मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन भारत ने कहा कि हम ट्रेड जरूर बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन अपनी शर्तों के साथ अमेरिका के साथ इस डील को आगे बढ़ाएंगे। भारत की इकोनॉमी अभी अमेरिका जितनी डेवलप नहीं है, यह बात सबको पता है और अमेरिका भी बेहतर जानता है। इसलिए दोनों देशों के बीच बराबरी का टैरिफ सिस्टम लॉजिकल हो ही नहीं सकता। फिलहाल भारत का अमेरिका के साथ 35 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम अमेरिका को जितना बेचते हैं उससे कहीं कम खरीदते हैं अमेरिका से। सरप्लस बना रहेगा, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी उन सेक्टर में बढ़ेगा जो देश के लेबर इनिशिएटिव हैं। 2030 तक भारत अमेरिका के 500 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है, लेकिन भारत यह तभी आगे बढ़ा पाएगा जब उसकी इंडस्ट्री और किसान पूर्णतः सुरक्षित होंगे। अमेरिका पहले भी मेक इन इंडिया और डिफेंस इंजेनाइटिस पर आपत्ति जता चुका है। उसने कहा है कि भारत को यह सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए मार्केट बंद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह हमारी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इससे हम कोई समझौता नहीं होगा। डाटा लोकलाइजेशन पर भी भारत अड़ा हुआ है। दरअसल डाटा लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिकी जो कंपनियां हैं वह अपना डाटा अमेरिका में स्टोर करती हैं, लेकिन भारत चाहता है कि इस डाटा को भारत में स्टोर किया जाए और इसलिए डाटा लोकलाइजेशन पर भारत अभी भी अड़ा हुआ है, जो कि पूर्णतः सही भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत की डाटा उसकी कंपनियों के पास स्टोर हो। भारत ने साफ कहा कि डाटा हमारी संप्रभुता का विषय है। अमेरिका की कोई डील इसे बदल नहीं सकती, चाहे भले ही अमेरिका इसको लेकर के पूरी तरह से टैरिफ फ्री भारत को क्यों ना कर दे, लेकिन भारत इसके बावजूद डाटा लोकलाइजेशन डील पर साइन नहीं करेगा जब तक इस पर अमेरिका अपनी सहमति नहीं दे देता है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जल्द ही जापान को भी पीछे छोड़कर यह 4थी पोजीशन में आने वाला है। यही वजह है कि चीन और रूस भारत को अपनी मार्केट एक्सेस देने के लिए लाइन में खड़े हैं। चीन, जो कभी इंडिया के मार्केट को एक्सेस नहीं देता था, अब कह रहा है कि हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। रूस तो कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका इंडिया को मार्केट एक्सेस नहीं देगा तो हम भारत को और बड़ा एक्सेस देंगे। इसलिए अब बॉल भारत के कोर्ट में है। खैर, यह छोटी बात नहीं है, भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐलान है। अमेरिका की जीरो टैरिफ डील को ठुकराकर पीएमओ ने साफ कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। चलिए अब बता देते हैं कि इससे भारत को नुकसान कैसे होता। चलिए अगर हम मोटा मोटी 2 अनुमान लेते हैं, जैसे कि भारत का फार्मा सेक्टर अमेरिका को एक बहुत बड़े अमाउंट में मेडिसिन सप्लाई करता है और कई कंपनियां हैं जो अमेरिका में लगी हुई हैं और वहां मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं अमेरिका के अंदर। ऐसे में अमेरिका से भारत में आने वाली मेडिसिन की संख्या बहुत कम है और यह अमाउंट भी बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर अमेरिका इसे टैक्स फ्री कर देता है, यानी कि टैरिफ फ्री पूरी तरह से कर देता है और भारत को भी कहता है कि इसे टैरिफ फ्री करिए, तो ठीक है, अमेरिका की दवाएं जो बहुत महंगी हैं वो भारत में टैरिफ फ्री हो जाएंगी। ऐसे में भारत के जो मेडिसिन सेक्टर है उस पर दबाव बढ़ेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसका उल्टा मान लें कि अमेरिका अगर इन पर 25 से ज़्यादा 30% टैरिफ लगा देता है, तो आप खुद सोचिए कि भारत की दवाएं अमेरिका में जाना कम हो जाएंगी। और अमेरिका की दवाएं तो पहले से ही भारत में नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनकी वैल्यूज पहले से बहुत ज़्यादा है भारत के मुताबिक। यानी कि अमेरिका के जो दवाएं हैं उनके भारत आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत का व्यापार कम हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था कि अगर भारत अपनी मेडिसिन पर ऐसा करेगा तो हम भी वैसा ही कर देंगे। यानी सुनने में तो यह बराबर का लग रहा था, लेकिन वास्तव में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम अमेरिका को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेचते हैं, लेकिन वह भारत अमेरिका से बहुत कम आते हैं। ऐसे में जब ट्रेड बैलेंस नहीं है तो टैरिफ बैलेंस कैसे हो सकता है?
यह बात भारत ने अमेरिका के सामने सीधे तौर पर रखी और वास्तव में देखा जाए तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम अमेरिका को मोटा मोटी भी अगर मान ले तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा सामान हम खुद अमेरिका को बेचते हैं। ऐसे में अगर टैरिफ की बराबरी करने पे आए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत का किसानों का जो सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेक्टर भारत के लिए माना जाता है, क्योंकि अमेरिका अपने फार्मा सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करता है। इतनी छूट देता है कि जितने में उनका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे में भारत अपने फार्मा सेक्टर को और साथ ही साथ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतनी छूट नहीं दे पाता है। ऐसे में भारत का तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा अमेरिका के मुकाबले, और इसी वजह से अमेरिका की यह डील भारत के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी, 0-0 टैरिफ वाली। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर 0-0 का टैरिफ का मतलब क्या है। मतलब हम जैसे टैरिफ अमेरिका पर लगाएंगे वैसा ही टैरिफ अमेरिका हम पर लगा देगा। हाँ, यह बात पहले की तरह सुनने में ज़रूर लग रही होगी, लेकिन बात यहाँ पहले की तरह नहीं बची है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच शून्य, मतलब कि जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे पर देश पर, जो टैरिफ भारत अमेरिका पर लगा रहा है उसे शून्य कर दे और अमेरिका भी भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ को शून्य कर दे, यानी कि दोनों एक दूसरे पर टैरिफ ही ना लगाएं। अमेरिका की ये प्लानिंग थी और अमेरिका इसी प्लानिंग के तहत आज इस मीटिंग में उतरा था। लेकिन भारत ने अमेरिका को समझा दिया कि भारत अब जब गेंद भारत के खुद के पाले में है तो डील भी भारत के हिसाब से होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी डेलीगेट्स भारत की डील के साथ सहमत भी हो चुके हैं और इस पर जल्द ही साइन भी किया जाएगा, यानी कि बॉल अभी भी भारत के पाले में है। और जो अमेरिका ने 90 दिन का रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर रोक लगाई थी, अब यह और लंबी खींचने वाली है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।